हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होगे और हम भी एकदम बढ़िया है। फिलहाल मेरे बैकग्राउंड में आपको कोई आवाज़ सुन रही होगी ना, वो किस चीज़ की आवाज़ है आपको मुझे कमेंट करके बताना है, और जो सही कमेंट करेगा उसका कमेंट मैं पिन करूँगी और मैं दूंगी 1 करोड़ रुपए के ना। हाँ ज़रूर, बट ये इतने अभी हम हुए नहीं है इस लाइक। भगवान करे ऐसे दिन आए तो मैं ज़रूर ऐसा भी करूँगी। बट कमेंट से मुझे ध्यान आया कि जो हमारा लास्ट ब्लॉग था ना, उसमें एक कमेंट था। वैसे तो देखो बीइंग इन्फ्लुएंसर्स हमको रेडी रहना पड़ता है कि पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे, और मैं ज़्यादातर जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं देखो बुरे तो लगते हैं बट उनको मैं इग्नोर कर लेती हूँ, जाने देती हूँ। बट कुछ ही कमेंट्स ऐसे होते हैं ना जिसका मतलब आपको ठेस पहुंचाना नहीं होता है, लोगों को जेन्युइनली कुछ जानना होता है। तो पिछला कमेंट कुछ वैसा ही था और उस पर बहुत सारे लाइक्स भी थे, तो मैंने सोचा वो आपको आंसर करना ज़रूरी है। वो कमेंट कुछ ऐसा था कि आप रजत के पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं रहते हैं, और मतलब इन शॉर्ट कि हम अपने सास ससुर के साथ क्यों नहीं रह रहे। मतलब बहुत लंबा चौड़ा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मेरे बारे में था, मेरे कज़न से रिलेटेड भी था कि वो लोग क्यों नहीं रहते अपने पेरेंट्स के साथ। तो देखो इसका एक मैं बहुत ही सरल आंसर दे रही हूँ कि जब हमारी शादी नहीं हुई थी, अगर आप तब के ब्लॉग्स भी देखते होगे तो रजत तब भी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता था। एंड अभी की अगर मैं आपसे बात करूँ तो शादी के बाद भी क्या होता है ना कि आपको अपने काम की वजह से बाहर रहना होता है। अब आप सोचेंगे हमारा काम तो व्लॉगिंग है, हम तो गाँव से भी व्लॉगिंग कर सकते हैं। येस दैट्स ट्रू, बट सिटी में रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम चाहते ना आज के टाइम पे हम किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे होते, और जो हम अभी एक्स स्पेस से काम कर रहे हैं ना, वो हमारा अभी ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2x से तो चल ही रहा होता। और जितना आप गांव वाले एरिया में जाओगे ना उतना काम थोड़ा स्लो चलता है। जैसे कि अभी भी हम रजत के गाँव में एक शूट करना चाह रहे थे, बट बिकॉज वहाँ पे चीज़ें उतने अच्छे से अवेलेबल नहीं होती है, कोई कैमरा का इशू आ जाता है, कोई किसी चीज़ का इशू आ जाता है, तो वो चीज़ें से हम अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाते हैं और कहीं ना काम थोड़ा सा हैम्पर होने लगता है। तो इसके लिए मैं और रजत यहाँ शिमला में रहते हैं। वैसे हम तो बहुत खुश है कि हम शिमला में रह रहे हैं, बिकॉज बच्चों को ना बहुत दूर दूर जाना होता है अपने प्रोफेशन की वजह से, बट हम इतने नज़दीक है अपने पेरेंट्स के कि यहाँ से रजत के गांव यानी मेरे ससुराल जाना है तो सिर्फ 2 घंटे लगते हैं, और अगर मुझे मेरे गांव जाना है तो वहाँ के लिए हमको सिर्फ 4 घंटे लगते हैं। तो आई गेस ये सही जगह है हमारे रहने के लिए। हम अपने इस डिसीजन से पूरी तरह से संतुष्ट है, खुश है, और जो जेन्युइनली ये जानना चाह रहे थे कि क्यों हम साथ नहीं रहते, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। और भी जो यंगस्टर्स है ना हमारी तरह जो अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पा रहे, ऑफकोर्स उसका कारण यही है यार, सबको 4 पैसे कमाने, घर से बाहर निकलना तो पड़ता ही है। इनफैक्ट जब आप कॉलेज कर रहे होते हो या पढ़ाई के कारण बाहर जाते हो तो भी तो आप पेरेंट्स से अलग हो ही रहे हैं ना। ऐसा नहीं होता है कि आपकी शादी हो गई है तो बहू की वजह से अलग रह रहे हैं, ऐसा डेफिनेटली नहीं होता है। फिलहाल आज मुझे बहुत सारे काम है क्योंकि आज भी हमें कहीं जाना है, तो उससे पहले यहाँ पे बहुत सारे पार्सल आए हैं, मैंने सोचा वो खोल लेती हूँ, उसके बाद ही जाते हैं। ओके, तो ये पहली चीज बताती क्या है, दूसरी बताती क्या है। दूसरी तो मैंने किचन के लिए चाकू मंगवाया था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि हमें एक अच्छे चाकू की ज़रूरत है। ये वाला चाकू ना बहुत अच्छा होता है, मैंने पहले भी ये ऑर्डर किया था एक बारी, मतलब बहुत पहले मम्मी के घर पे होता था। और दूसरा ये बैग है, गेस कर सकते हैं आप क्या है। ये है वायर्स के लिए ना, आपको अपनी केबल को रखना है या कुछ भी, इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट है बीच में, तो अच्छे से आ जाएगा। जैसे चार्जर रखना है, पावर बैंक रखना है। स्पेशली एयरपोर्ट पर बड़ी दिक्कत आती है, तो ये थैंक यू मेरे लिए ऑर्डर करने के। और जैसे माइक का अगर आप कैसे दे दिया इसने, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। जेन्युइनली तो ये मेरे दिल में कहाँ से आया, रजत का जो माइक वाला केस है ना, अगर आप देखोगे ना आप भी हमको भिजवाने लग जाओगे ये सारी चीजें। इतने बुरे हाल थे उसके, कह रहे रजत का काम सही नहीं है, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया था। इसमें देखते हैं क्या है। ये देखो, ये वो सिरके है। हाँ, पर ये इतने सॉफ्ट कैसे हो सकते हैं, मैंने तो हेयर बैंड जैसा मंगवाया था। ओहो, तो ये ऐसा होता है गीले बालों पे यूं पहना, लपेटे बाल, टिंग टिंग टिंग, और यहाँ से रबड़ बांध लेते हैं। ये नहीं मुझे अच्छा लगा यार। इसमें शायद वो हैंगर लकड़ी वाले। अच्छा, तुमको क्या लगा? मिक्सी आई? चलो ठीक है, आज ज्यादा मजा नहीं आया मुझे, पर चलो क्या कर सकते हैं। अब रजत तो देखो रेडी हो गए, मैं भी रेडी हो जाती हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमको काफी टाइम हो चुका है और हमको जल्दी निकलना है। हम आज जा रहे हैं नैना के गांव। नैना भी नहाने गई है, उससे पहले मुझे थोड़ा बहुत सामान कलेक्ट करना है, जो कि हमारे पार्सल अभी आए नहीं है। अदरवाइज क्या होता है, जब हम निकल जाते हैं ना तब कॉल आती है पार्सल की, और फिर हमको बाहर रखवाना पड़ता है। तो मैं सोच रहा हूँ वो कलेक्ट करके यहाँ रख देते हैं घर पे। और थोड़ा बहुत सामान हमको कल के लिए ले जाना है, बिकॉज कल है गांव में पूजा। नैना के घर में कल से पूजा है। आपको याद होगा जब हम गांव से भी आए थे तो दादी ने बोला था जब पूजा होगी तो वापस आना, तो उस पूजा का थोड़ा बहुत सामान हमको लेके जाना है, जैसे बिलपत्री वगैरह, तो वो हम लेने जाएंगे मार्केट में, और उसके बाद हम सीधा गाँव निकलेंगे। लो जी, तुम्हारी मिक्सी भी आ गई। अरे वाह वाह वाह, जाने से पहले भी आगे स्कूल खोलेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने सारा सामान भी पैक कर लिया है, किचन भी समेट ली है, फ्रिज भी खाली कर दिया। अब लास्ट काम रहता है
वो है मेरे पौधों को पानी डालना। अगर मैं भी अपने पौधों को पानी नहीं डालूंगी तो जब को हम वापस आते हैं ना ये बेचारे मुरझा जाते हैं। और वैसे भी मेरी स्किन भी आजकल मुरझा रही है। कल पता क्या हुआ, जब मैं बाजार गई थी तो वहां पे ना मुझे एक आंटी मिले, मतलब काफी टाइम से जाती हूँ मैं उनके पास, तो वो कहते ज्योतिका क्या हुआ आजकल स्किन काफी डल हो गई। और जब तो कोई ऐसा बोलते हैं ना कि स्किन डल हो गई तब तो और ज्यादा लगता है कि हाँ सच में ही हो गया होगा। और जैसे आजकल की दुनिया है जिसमें सबको इंस्टेंटली सब कुछ चाहिए होता है, इंस्टेंट कॉफी चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, वैसे ही ऑफकोर्स मुझे भी एक क्रीम चाहिए जिससे इंस्टेंटली मेरी स्किन ब्राइटन अप हो जाए। तो वो सीक्रेट क्या है ना वो मैं आपको बताऊंगी, बट अभी नहीं, उसके लिए 1-2 स्टेप पहले जरूरी है। पहले मैं मुंह धो के आती हूँ। हेल्दी स्किन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कंप्लीट स्किन केयर फॉलो करें। तो सबसे पहले मैंने अपना फेस तो वॉश कर दिया है, उसके बाद जरूरी होता है कि आप टोनर अप्लाई करें। तो मैं आज यूज करने वाली हूँ मामाअर्थ का राइस वाटर ड्यूई फेस टोनर, जो कि मेरी स्किन को अच्छे से क्लीन करेगा। सब बारी आ गई है कि मैं आपसे रिवील कर दूं कि क्या है वो सीक्रेट प्रोडक्ट। वो है मामाअर्थ का राइस वाटर टोनर फेस क्रीम। इट इंस्टेंटली ब्राइटन स्किन अलॉन्ग विद 24 आवर्स हाइड्रेशन। इसमें है राइस वाटर विच हेल्प्स ब्राइटन एंड हाइड्रेट स्किन, और साथ ही में है नाइसिनामाइड विच हाइड्रेट्स एंड गिव्स इवन स्किन टोन। ऑल्सो दीज प्रोडक्ट्स आर टॉक्सिन फ्री एंड सेफ फॉर एवरीडे यूज। तो रेडी तो अब मैं हो गई हूँ। और आपको पता है वैसे मामाअर्थ आपकी बातें सुनता है, सो यूज देयर प्रोडक्ट एंड शेयर योर फीडबैक, बिकॉज बेस्ड अपॉन आर इनपुट उन्होंने अपना अनियन शैम्पू भी इम्प्रूव किया है। प्लस दे आर ऑलवेज अपग्रेडिंग देयर प्रोडक्ट्स थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर बेटर क्वालिटी। और अगर आप ये प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो ये आपको आपके नजदीकी स्टोर्स पे ऑफलाइन भी अवेलेबल है, बट अगर आपको इसे ऑनलाइन ही खरीदना है तो आप इसे Amazon, फ्लिपकार्ट या नायका से ले सकते हैं, या फिर मामाअर्थ की ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट से ले सकते हैं यूजिंग माई कूपन कोड विच इज ज्योतिका 2024। तो आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक्स दे दिया, आप इसे वहां से चेक कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब मैं पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ और मेरे पास थोड़ा टाइम भी है, तो मैं सोच रही हूँ जो पार्सल आया उसको भी खोल देती हूँ। तो ये है हमारी मिक्सी और इसके ये छोटे छोटे जार। मुझे ना मतलब ऐसा था कि किचन के लिए छोटी सी मिक्सी चाहिए जो इंस्टेंटली कुछ करना हो तो उसके काम आ जाए। यहाँ मुझे जल्दी हो रही है कि जल्दी जल्दी जाएंगे और रजत का कुछ और ही चला है। अच्छे से ग्राइंड हो गया पानी। अरे मुझे चेक करना था ना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बिकॉज जब को हम आएंगे हाँ। इसकी रिटर्न विंडो ही ना खत्म हो जाए। अच्छा चलो, ये सही है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। चलो चलो जी, किचन की लास्ट चीज भी साथ ले आई हूँ। खाओगे अभी? चलते यार, बहुत लेट हो गया। मतलब तो आराम से जाएंगे, घर पे इन्फॉर्म कर दिया कि हमको टाइम लगेगा तो आराम से जाते हैं। तो अभी हम मॉल रोड पहुंच गए हैं। हमको यहाँ थोड़ा बहुत सामान लेना है, मतलब नैना को कहीं और जाना पड़ेगा, मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। बट आते इसको हो गया कि पेस्ट्री खानी है मुझे, तो एक पेस्ट्री दे दो, बाकी घर की पेस्ट्रीज पैक करके ले जाऊंगी क्योंकि हम बहुत पहले यहाँ से पेस्ट्रीज खाया करते थे। सबके लिए ले जाती, सब पी आते दादा। कितनी बड़ी लो, तुम खाओगे? नहीं, छोड़ दो। अभी रजत सामान लेने गया है, उतनी देर में सोच रही हूँ मैं अपने नेल्स को गुड बाय कह देती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबे हो रहे हैं, तो अब निकाल देते हैं इनको। और फिर उसके बाद ताकि गांव जाने के लिए मेरे हाथ एकदम फ्री हो जाए, वरना लंबे नेल्स के साथ ना आधे काम तो होते ही नहीं है। अभी नैना गई है अपने नेल्स करवाने में, नाखून बहुत दुख रहे थे उसके, तो मैंने बोला तुम नेल्स निकलवाओ, मैं जाता हूँ बाकी सामान लेने। तो मुझे आइडिया नहीं है, एक तो आज संडे है, मैक्सिमम शॉप्स बंद है, देखते नहीं। चलो अब बाजार में शायद ये सब मिल जाए, या सब्जी मंडी में। पीपल का पत्ता मिलेगा? पीपल का पत्ता, बेलपत्री। हाँ, बेलपत्री मिल जाएगा। बेलपत्री दे दो। संडे करके आज बहुत चीज़ें हैं जो नहीं मिल रही है। मुझे मेरा सामान तो मिल गया, लेकिन जो पूजा का सामान है ना वो मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। अभी यहाँ पर बेलपत्री मिली है, अब पीपल के पत्ते देखते कहाँ मिलेंगे। अच्छा ठीक है ना? हाँ जी, फ्रेश है। ठीक है। अच्छा, मिल जाएगी। कितना हुआ? इसके पैसे नहीं। बढ़िया। भैया कह रहे हैं इसके पैसे नहीं लेते, ये भगवान पे चढ़ता है। तो क्या, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हो गया? हाँ दिखाओ। चिड़िया है ना शिमला में, फिर खाने से पहले अच्छा गाड़ी हो जाता है। नेल्स, गुड गर्ल्स नेल्स। खाना आ चुका है। ऐसा लग रहा है हाथ ही छोटे हो गए। हाय, अब जान में जान आई। अब ऑलमोस्ट 7:30 हो चुके हैं, तो मुझे ये लग रहा है तसल्ली से मॉल रोड घूमते हैं, कल जाएंगे, अब नहीं जा सकते। मॉल रोड घूमने आए हम, बट घर से भी कॉल आ रहे थे कि ऊपर वाले रास्ते में ना बहुत ज़्यादा फॉग हो जाती है, तो रात को नहीं आना है, इसलिए अभी का तो तुम कैंसिल ही समझो। तो अभी राखी की शॉपिंग, मुझे लग रहा है ना लेट हो गए, तो अब अच्छे से तसल्ली करके जाते हैं यहाँ से। अच्छी है। आई लव फेस्टिव सीजन यार, जब कुछ ऐसा फंक्शन आ रहा होता है कितनी रौनक होती है, बाजार में जाने का मन ही नहीं करता, पूरी गली सजी धजी है। आए कैसे थे, अभी कैसे बन गए? मैं ट्राई करे जा रहा हूँ।
वेरी गुड, तुमने ट्राई किया? अरे तुमने मुझे पूरा बड़ी- शिमला इकट्ठा कर दिया इतनी देर में। इतनी बढ़िया कलेक्शन मिली है ना मुझे। हाँ ट्राई कर रहा हूँ मैं तो अभी। हाँ जल्दी करो। आई डोंट नो, मैं ऐसे रैंडमली आ गया। और क्या है आपकी शॉप का नाम अंकल? फ्लेट्स के नाम से अभी बोर्ड थ्रे- बनना है। हाँ, तुम मुझे बताना कौन कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। रजत में टाइम से आ गई, वरना तुम नहीं रुकने वाले थे आज। उफ, ओह नो पूरी मार्केट बंद। बट अच्छी बात यह है कि सबके लिए कुछ ना कुछ लिया गया है। हाँ। तो कहीं ना कहीं दिल को तसल्ली हो जाती है कि चलो ठीक है, सबके लिए कुछ है। आज पता क्या था हमारा सुबह, कि ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, निकल जाएंगे और लंच ना घर पे ही करेंगे, वहां पहुंच के, गांव पहुंच के। फिर ऐसा हुआ कि चलो कोई नहीं, अभी बाजार चल पड़ते, डिनर के लिए घर पहुंच जाए। डिनर और अब क्या हुआ, डिनर नहीं, अर्ली डिनर 7 बजे। हाँ, अभी देख लो सारा मार्केट बंद है, सारी दुकानें बंद है, और मैं और रजत शर्मा माल रोड घूम रहे हैं। बट हमने अब तसल्ली से जो जो सामान लेना था वो सब ले लिया है। नहीं, सब नहीं लिया, मेरी तो 1-2 चीजें अभी भी रह गई है। अच्छा हाँ, अब कल देखते, बट कल तो हमको रजत जो असली की रियल अर्ली मॉर्निंग होती है ना, उस टाइम पे निकल। चलो हनीमून कैसे बढ़िया। Cheers. Unplanned things are the best. No? वही बात है, बढ़िया हाल से रजत ने। का हम गाँव ने, बट दिस इज कुछ नहीं बचा था इनके पास ना एम्बेसी में। ये मिली मैंगो कुल्फी, बट दिस इज द बेस्ट मैंगो बताओ। आइसक्रीम आई हैव एवर ईटन। अब तुम ये बताओ, मेरी रिकमेंडेशंस कैसी होती है? शॉपिंग तो नहीं करनी है ये सब हमारा बेंच है, हमारा है। कसम से। ये दुकान हमारी है ये। हाँ। कैसे पहुंचाया है सामान, इतना ज्यादा हो गया। कहाँ जाना है तुम्हें? हमको जाना तो अपने गांव, तो फिर यही कहीं उतार देना रास्ते में। मजा आ गया। बट अनप्लान्ड, Beautiful evening है ना? यस। मुझे भी बड़ा मजा आया जब हम घर से आए थे ना। एक राज की बात बताऊं, हाँ। हम थोड़ा सा लड़ गए थे बट बाहर निकलते घूमते फिरते ना, आधी चीजें वैसे ही भूल जाते हैं। तो अगर कभी मूड ऑफ हो, मुझे तो घूमना ही सही रहता है। अपना फेवरेट केक भी खाया, आइसक्रीम खाई, जो कुछ मिला सब खा लिया बस। चले अब हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं हम? घर तुम्हारे। रजत चुप हो जाओ। अभी भी मैं और रजत की ना आर्ग्यूमेंट ही हो रही थी इस बात पे। रजत कहता कि अभी चलते हैं, मैं कहा रजत अभी नहीं जा सकते। अरे अभी मैं फ्रेश था, बट अब ये हाँ, कह रही है कि सुबह मैं फ्रेश हूँ अभी एकदम। मैं तो 5 o'clock ऐसे ही सोना है, ऐसे ही उठना और भाग जाना। अभी हम घर पहुंचे और रजत का इरादा तो अभी भी था कि नैना अभी भी निकल जाते हैं, बट एक तो सेफ सीजन है आजकल, ट्रक्स वगैरह बहुत सारे चलते हैं रात को, और दूसरा फॉग भी होती है, तो इसलिए मैं तो बिल्कुल मना कर चुकी हूँ। इसलिए अभी हम नहीं जाएंगे, और अभी ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं, कोई टाइम भी नहीं है जाने का। तो हम सुबह जल्दी जल्दी जाएंगे, उसके लिए अभी जल्दी जल्दी सो जाएंगे, और आपसे भी मिलते हैं सुबह। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। सो अभी आपको मैं सबसे पहले प्यारा सा व्यू दिखाती हूँ जो मेरे सामने है, और ऑब्वियसली हम गांव के रास्ते में है। और यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ खरीदी थी, बास्केट जो हम पहनते हैं ना, आस्केट कहते हैं वैसे तो हम उसे, सूट के बाहर से। तो ये लकीली ऐसा हुआ, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि अभी दुकान खुली होगी, पर ये शटर खोल भी रहे थे और उसी टाइम हमारी गाड़ी भी पहुँची। तो मैंने फटाफट से रजत को रुकने के लिए कह दिया, और अब अंदर जाती हूँ, लेके आती हूँ। लो जी, थैंक यू जी। मैंने विद इन नो टाइम बढ़िया से शॉपिंग कर लिया, और जो मुझे चाहिए था वो मिल भी गया। ये चलो अब चलते हैं। रजत तो चाह ही नहीं रहा था कि मैं थोड़ी देर भी रुकूं, इसलिए मैंने फटाफट से अंकल को कहा प्लीज़ दिखा दो, और जैसा मुझे चाहिए था एग्जैक्टली वैसा यहाँ पे मिल गया है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता था। लो जी, आज हम सुबह सुबह ही पहुंच गए हैं। इतनी सुबह पहुंचना बड़ा ही अलग सा लग रहा है ना कितना सुंदर लग रहा है यार ये। इस टाइम पे गांव बहुत सुंदर हरा भरा हुआ होता है, ऊपर से लाल भी हुआ होता है क्योंकि सेब लगे होते हैं हर जगह एकदम, हर तरफ सेब ही सेब। आ रहे हम आ रहे, बस रास्ते में 1-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। 1-2 घंटे तुम्हारे सुबह 7 बजे से 1-2 घंटे नहीं हुए, मतलब वेदा मुझे मिस कर रही है। ये देखते से नाराज होकर कैसे लेटी है। वेदो, ओ वेदो, सुसु कर दिया फिर से करो यार, इनका यही चलेगी सुबह से यार। बच्चों ने आज कंपटीशन लगाया हुआ है, पहले एक सुसु कर रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, बस यही चला है सुबह से। कोई नहीं, आ रही है मौसी हाँ। सुसु साफ करने। मुझे तो यही बोलते हैं, तू मौसी नाम की, इस बार हम तुझसे काम करवाएंगे। अच्छा ठीक है। लो जी, पहुंच गए घर, और वहां मुझे क्रेटे दिख रही है, इनमें कुछ तो है। वो नाशपाती, मुझे लगता है थोड़ी खराब वाली है। कितनी मधुमक्खियां लगी है।
निकलो। सेब भी थोड़े बड़े बड़े हो गए कुछ ही दिनों में। चलो जी, देखो हमारा स्वागत करने कौन आया है, मेरा प्यारा बच्चा। हेलो बोल दो, हेलो 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 बोलो, हेलो बोल दो सबको। मैं बोल देता हूँ सबकी तरफ से हेलो। ओहो धूप है यहाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो चलो। कौन है बेबी? कौन है? नहीं जानते मैं। लियो अच्छे से बेबी को उठा डालता है ना, है ना? इसलिए अभी गंदे नहीं बनते। पर तुमने धो के छुआ तो नहीं ना मेरे बच्चा? ऊपर से किस रहा है मेरे बच्चे को। मैंने सैनिटाइज किए होंगे। कुछ ओह मेरा बेबी इसने नहीं सीखा करना रियाज। हाँ रियाज नहीं करती है तो चिल्लाती है सीधा। बड़ी दीदी है। साइलेंट टू वायलेंट है, दोनों सो रही है अभी। तभी तो नीचे भेज दिया इसको कि ले जा, चिल्ला रही थी ऊपर बैठ के। बड़ी हो रही है दिन प्रतिदिन अभी। तो छोटा थोड़ा ना तो बच्चा बड़ा ही होता है। मैं इतनी लग रही है। इतने रोहिंदी ने ना इसको डायपर नहीं पहना। न्यू फीचर्स अनलॉक हो रहे हैं ना इसके। इतनी है। आ जाओ। नहीं बेटा वहाँ नहीं जाना, नहीं आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। पकड़ते रहो, अभी जब इसने डायपर नहीं पहना हुआ मजा आएगा ना तुम्हें। वही मैं बोल रही थी, रोहिंदी ने जानबूझ के डायपर नहीं बनाया। अच्छा खासा पता था हमारे। अब नहीं जाएंगे हम कहीं, है ना? झूठे। कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। हाँ जी लियो को चिंता नहीं मच रही है। लियो सोच रहा है ना लियो आया ठंड में नहीं, अब लियो सोने के लिए। बड़ा भैया बन चुका हूँ ना। अब परेशान नहीं करता बिल्कुल बच्चों के साथ। आता नहीं कहीं पे भी, ना ऊपर चढ़ता है ना कुछ। जैसे इसको बच्चे दिखेंगे नीचे रहते हैं। बीबी तो अभी बनेगी, नहा धो के भी नहाई नहीं। हम ना वेदा को प्यार से बीबी बीबी, ये बीबी डालू नहीं हुआ। ये बस हो जाता है जब घर में बच्चे बहुत हो, आपस में लड़ाइयाँ। मच्छरों से कटवाया। वेरी गुड। हम वेदा को बीबी पता है क्यों बोलते हैं? जो यहाँ पे फोटो लगाती हूँ, आप समझ जाओगे। अरे छोटी आंटी बनी थी एक दिन। बीबी मेरी बीबी है मेरी चुनी तुमने ला रही है। ऊपर चलते हैं। हाँ सामान दे दो अगर कुछ देना है। हमने कुछ नहीं खाया। They have to act it now. ये बताए क्यों करते हैं? मैं बताऊं। Edit में दिक्कत है। Edit. मैं सारा रखूंगा। ये रोहिंदी ना सिर्फ वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए सारा नहीं, ताकि मुझे एडिट करना मुश्किल है। Edit. Edit. Edit it. He's asking. देखो पत्थर, हमारे घर में पत्थर है, सामान चल रहा है हमारे घर में। पत्थर, मिट्टी, कीचड़। एडिट एडिट। रूबी के क्रॉक्स। यार इनको पूजा वूजा दिमाग का ठीक लियो लियो का जूमिंग 3.5 मिनट का हो गया। हे भगवान, मैं बताता हूँ ये क्या था। एक्चुअली लास्ट टाइम भी जब हम वो सेब निकाल रहे थे ना, तो रोजदी को मैंने बोला रोजदी इतनी फालतू वीडियो मत लो, मेरे को एडिट करना पड़ेगा। फिर रोजदी ने मुझसे छुप के पता नहीं कितनी लंबी वीडियो ली थी। वो तो मैंने कट कर दी थी, बस मैंने थोड़ा सा पार्ट रखा था। आप लोगों को याद होगा या नहीं, मैं वो थोड़ा सा क्लिप दोबारा ऐड करूंगा। एडिट करो, एडिट एडिट करो। ये देखो कीड़ा, ये कीड़ा है, इसे पलट लो, ये जिंदा है और ये भी चलेगा। सिद्ध होते हुए आ रहा है। करूंगा एडिट खेलती है। तो अभी ये दोबारा वही कर रहे थे कि तुमको मैं एडिट करने को और मुश्किल करती हूँ, इसलिए भाग रहे थे। एज यूजुअल। ओफ, गाड़ी की हालत, हमारा सामान। ओ, कुछ चीजें तो बाहर आ रही है। मम्मी के घी के डब्बे, जिनमें मम्मी घी लाते थे हमें, तो मम्मी का ऐसा होता है कि वापिस लाने मेरे डब्बे, ताकि अगली बार भी। और लस्सी के भी लाइए ये। और रोजी दी ने किसी के लिए मंगवाया था। बोलती है घर के आगे ना एक बच्चा आता है, वो पूरा टाइम पत्थरों से खेलता है। लो आपने मंगवाया था, लो दे देना उसे। ये बेडशीट छोटे काकी को दिया है इसने ये। फिर बोले बेटी छोड़ दो इसको, मासी का। मुझे ये ना चीजें होनी चाहिए था तीनों में। मासी ने काला लग गया धूप में रख के। चुप कर तू, इतना सुंदर बेटा लाइक बने हम चुन्नू। थैंक यू। हरि ओम भद्रमस्तु भद्रमस्तु शिवं चारु महालक्ष्मी गंधम द्वारा देवदशम ईश्वरम सर्वभूतानां तामेव रजत ना अभी ऊपर गया था और सबसे मिलके भी आ गया। ये लोग पीछे से मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे। तो चुप हो जाओ तुम। तो क्या कह रही थी मैं, ऊपर सबसे मिलके आया ना,
और कहते हैं ना ऊपर वाले फ्लोर में तो ना बहुत ज्यादा गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी कि इसको ना रजत को बहुत ज्यादा पसीने आए। ये देखो इतने ज्यादा मुझे लगा स्वेटिंग हुई है बट ये सुसु है। ये रजत को ये पता ही नहीं चला है कि कौन सी वाली में किया। मैं आते ही शुद्ध हो गए तुम तो। पीछे से वेद आवाज कर रही, मैंने किया है, आपने किया? मैंने किया। कौन आ रहा है? मेरे को यार। So yes, अभी मैं भी फ्रेश हो चुकी हूँ। मैं भी ऊपर जाती हूँ, सबसे मिलती हूँ। घर पहुंचने की एक्साइटमेंट ना एकदम अलग होती है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पहुंच के। और ये लोग पीछे से इतना ज्यादा शोर कर रहे हैं कि मुझसे बात नहीं हो पा रही है। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे रजत मुझे घूर घूर के देख रहा है। रजत को यही डाउट है कि अभी भी व्लॉग पूरा नहीं हुआ है। Of course नहीं हुआ है। ना, गलत लग रहा है ना मौशा को, गलत लग रहा है ना मेरा बेटू। मुझे पूरा विश्वास है व्लॉग खत्म हो चुका है। हम मिलेंगे आपसे अब अगले व्लॉग में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू सून।